अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्से के तौर पर RR62 ने तहसील ऑफिस बेरवा से आरवा पेट्रोल पंप तक एक साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया, जिसमें 30 से ज्यादा साइकिल सवारों की पुरजोश शिरकत। रैली को आर्मी और सिविल हुकाम ने तहसील ऑफिस बेरवा से झंडी दिखाकर किया रवाना। मुकाबले के दौरान शिरका ने जबरदस्त जोश व खरोश और खेल का मुजाहरा किया, जबकि रूट पर मौजूद शायकीन ने साइकिल सवारों की दाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। सस्त रशल गुड सर, मीडिया की ये गाड़ी है, मीडिया की ये गाड़ी है। कवर कर एक साथ ओ भैया पाके कौन सा रोज से आज़ाद करना है ड्रग्स से। यस सर। ठीक है, तो इसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यस सर। इसलिए हम क्या करा रहे हैं, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, साइकिलिंग चैंपियनशिप, ताकि बच्चों को 62 RR यूनिट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज आपने एक साइकिल रेस यहाँ करवाई। लत लगी है हमारी सोसाइटी में, जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको तबाह कर रही है सर। तो इस खास अवेयरनेस की ज़रूरत है। गांव में हर जगह ये इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है। आप एम्बेसडर्स बन रहे हो इसके, कि हमें नशे से अपने आप को पाक रखना। हमने साइकिलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किए बीरवा में, अलॉन्ग विद द तहसीलदार ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे भारत देश को और हमारे नौजवानों को ड्रग्स से दूर करना है, इसकी लत से हमें इनको बाहर निकालना है, ताकि हम तरक्की और खुशहाली की ओर आगे बढ़ सकें। आज हमने जो साइकिल चैंपियनशिप कराई है, इसमें हम चाहते हैं कि सारा यूथ जो यहाँ का है, कश्मीर का, स्पेशली बीरवा का, ये स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करे और ड्रग्स के खिलाफ एक अवेयरनेस फैलाए सोसाइटी में, ताकि हम इसके चुंगल से अपने नौजवानों को बाहर निकाल सकें और तरक्की की ओर आगे बढ़ सकें। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है। इसी इनिशिएटिव के तहत हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नशा मुक्त JNK अभियान चलाया जा रहा है। और इसी नशा मुक्त JNK अभियान के तहत आज हमारे बीरवा कैंप यानी कि 62 RR बीरवा ने एक साइकिलिंग चैम्पियनशिप हमारे साथ में कोलाब्रेशन करके एक इवेंट हमने इनेकाद किया है। ये जो साइकिलिंग चैम्पियनशिप है, ये बीरवा तहसील ऑफिस से मेन बस स्टैंड आरवा तक हमने कंडक्ट की है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चे आए थे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आएँ, वो गलत चीज़ से दूर रहे, वो एंटी या इमोरल एक्टिविटी से दूर रहे और वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे वो ज़्यादा फोकस करें। आप सब जानते हैं कि जो ड्रग्स की लत है हमारे JNK में, जो है अभी ड्रग्स की अलार्मिंग रेट है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब हम इसमें कलेक्टिवली काम करेंगे तभी हम इस पे रोकथाम कर सकते हैं, इस पे हम सफल पा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम के थ्रू LG मनोज सिन्हा साहब का बहुत ही मशहूर हूँ, जिन्होंने 100 दिन की कैंपेन जो यहाँ पर चलाई गई है और जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जब हम सब मिलकर काम करेंगे, जिसमें यूथ सिविल सोसाइटीज़ का, जिसमें रिलीजियस प्लेसेस का, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके हम इस पे काम कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम के थ्रू मैं 62 RR बीरवा का भी बहुत ही मशहूर हूँ, जो वक्तन फ़ौक्तन ऐसे इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, खुसूसन मेजर मनोज साहब का, जिनकी सुपरविजन में आज हमने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और ऐसे प्रोग्राम न कि सिर्फ हमारे तहसील बीरवा में होने चाहिए, बल्कि हर एक ब्लॉक लेवल पे, हर एक तहसील लेवल पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर हम इस पे सफल पा सकते हैं। जो हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, खुसूसन यहाँ पर भी आपने देखा कि तहसीलदार बीरवा आलिया तबस्सुम जी, उनका भी एक अहम रोल रहता है, जो वक्तन फ़ौक्तन हमारे इन इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने भी आज इसमें पार्ट लिया है कि मैं उनका बहुत ही मशहूर हूँ। वालेकुम, मेरा नाम साहिल फेलोज़ है। मैं BHSS बीरवा का पढ़ने वाला हूँ। तो आज ये 62 RR ने ये साइकिल रेसिंग की थी, जो इसके लिए थी नशा मुक्त भारत। तो मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई, तो मुझे अच्छा लगा। मैं 62 RR का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है ये प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भी खुश रहते हैं और बच्चे भी अलर्ट होते हैं। तो मैं 62 RR आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी वसल्लम। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ये ड्रग्स वगैरह छोड़ दो और अपने करियर पर अपना फोकस दो। मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने पुलिस पोस्ट संगम के जरिए की गई 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 4 मंशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से मंशियात की बरामद। पुलिस पोस्ट संगम की एक पुलिस पार्टी ने हलमोला संगम में एक चेक पोस्ट कायम की और जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने वाली होंडा सिटी को रोका। चेकिंग के दौरान सैयद साहिल उर्फ डोगीवल, सैयद शरफुद्दीन साकिन फिरदौस कॉलोनी के कब्जे से तकरीबन 12.7 ग्राम हेरोइन नुमा मादा बरामद हुआ। मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के माहौलियाती निज़ाम के खिलाफ अपनी अंतक और गैर समझौता मुहिम को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके खिलाफ देवसर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज और स्विफ्ट देवसर में मुश्तरका इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान कुलगाम पुलिस ने महकमे रेवेन्यू के साथ मिलकर मंशियात फरोश शौकत अहमद वानी वल्द गुलाम रसूल वानी साकिन स्विफ्ट देवसर के गैर कानूनी तिजारती ढांचे को मुनद्दम कर दिया। सुनील डिम्पल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल में इक़्तिसादी बहरान पर आगे बढ़ने की अपील की है। डिम्पल ने तमाम बीजेपी यूनियन और रियासत के तमाम वज़रा, MPs, MLA से अपील की कि वो अपनी 6 माह की सैलरी जमा करवाएं, अपने सरकारी बंगले छोड़कर ज़ाती घरों में रहें, सरकारी गाड़ियां सुपुर्द करें और पार्लियामेंट फ़िरक़ा वाराना और इंतखाबी हलक़ों में ज़ाती बाइक, स्कूटर पर जाएं। डिम्पल ने बीजेपी MLA से अपील की कि वो 6 माह की सैलरी PM फंड में जमा करें। भारत इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह एक देशवासियों से अपील की है कि वो कम से कम सोना खरीदें, कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, कम से कम गाड़ियां खरीदें और वर्क फ्रॉम होम का करें। और इसी तरीके से उन्होंने अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ये अपीलें की, लेकिन साथ ही आप विदेशों के दौरे के ऊपर चले गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप तक ये आवाज पत्रकार मित्रों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप अपनी यूनियन कैबिनेट और तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स जो है वो सबसे पहले, और इसके साथ साथ तमाम रियासतों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLAs, MPs, और जिसमें जम्मू कश्मीर के भी मिनिस्टर्स, MLAs, MPs भी, इनसे कहिए सबसे पहले
तो आप अपनी अपनी गाड़ियां जो हैं, तमाम मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, एमएलएस अपनी अपनी गाड़ियां जो है वो स्टेट मोटर गैराजेस में डिपॉजिट करें। और इसके साथ साथ जो सरकारी बंगले हैं वो भी, जहां पे ये एमएलएस, मिनिस्टर्स ठहरते हैं, वो बंगले भी खाली किए जाए। तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के भी एमएलएस, 90 के 90 एमएलएस। और सबसे पहले इसकी मिसाल कायम करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलएस को, 3 मेंबर पार्लियामेंट्स को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि उनके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कम से कम सोना खरीदें, कम से कम आप डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करें। तो 29 के 29 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के जो हैं, जिसमें पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी, सत शर्मा जी और जो भी 90 एमएलएस हैं, उनके 29 ये हैं। आप तो पहले जम्मू कश्मीर में अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह ट्रेजरी में जमा करवाएं, तमाम 90 के 90 एमएलएस और 29 एमएलए खास तौर के ऊपर, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अपील की हुई है। और मिसाइल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कायम करनी चाहिए। देशवासी आपके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि कल ही, आने वाले दिनों में ही ये मिसाइल कायम करेंगे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कि वो अपने बंगले, अपने एमएलएस के जो क्वार्टर्स हैं वो खाली कर देंगे और अपने घर से सेक्रेटरीट या जहां भी उन्होंने जाना है वहां पे जाएं और अपने घरों में से स्कूटीज, बाइक्स के ऊपर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दौरे करें। और जो उनको सिक्योरिटी के एस्कॉर्ट की गाड़ियां मिली हुई हैं वो भी डिपॉजिट कर देनी चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सके। सारा बोझ लोगों के ऊपर ही क्यों पड़े। मैं चाहूंगा कि पत्रकार मित्र, ये मेरी आवाज जो है ये भारतीय जनता पार्टी तक, प्रधानमंत्री तक और होम मिनिस्टर तक और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी ये पहुंचाए कि सभी की, जम्मू कश्मीर के एमएलएस की तनख्वाहें काट ली जाए, जिसमें 29 भारतीय जनता पार्टी के भी है। इनकी 6-6 महीने की तनख्वाह जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर फंड में डाल दीजिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के फंड में डाल दीजिए, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान निकल सके। क्यों मैं ये अपने मित्रों से ही पूछूंगा, क्या ये सही सुझाव नहीं है? आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ब्लैक में एलपीजी गैस का सिलेंडर 2000 में बिक रहा है, घर का घरेलू 4000 में कमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है, कमर्शियल सिलेंडर। और आज पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ा दिए, तो क्या इसमें मशाल कायम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या सारे का सारा बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम और देश की आवाम ही बर्दाश्त करेगी? नहीं साहब, हमारे जम्मू कश्मीर में तो आगे ही बेरोजगारी बड़ी ज्यादा है। आप अगर अपनी तनख्वाहें 6-6 महीने की तनख्वाहों का योगदान करेंगे तो हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, 10+2 लेक्चरर्स और डिसंगेज जो आपने किए हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2014, 15, 18, 19 में, हम उनके लिए दरवाजे खोलेंगे। जो सरकारी स्कूलों की आयाज है उनके तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील, आशा वर्कर्स की, और इसके साथ साथ लैंड ओनर्स को जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं, हम उनको जल्द से जल्द नौकरी देंगे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी तो देनी है। मैं तमाम व्यूअर्स से ये कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, ताकि प्रधानमंत्री जी की अपील जो है उसको मानना है और ये मिसाल जो है यहां से शुरू हो। और इसी तरीके से तमाम मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह जो है देश के इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए और जो बेरोजगारी है पूरे मुल्क में उससे निपटने के लिए, और जिस तरीके से नौजवान नीट के एग्जाम्स में उनको 25 लाख से भी ज्यादा नौजवानों के आपने कैरियर के ऊपर पेपर को बेच करके, वो भी तो हिफाजत केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी। और 50,000 तो उसमें नीट के हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे ही अपीयर हुए थे।
सो इसलिए आपसे ये गुजारिश है, बहुत अच्छा अपील इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है, और ताकि 6-6 महीने का तमाम 542 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं तमाम रियासतों के, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तमाम जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तमाम रियासतों के मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो 6-6 महीने की तनख्वाह अपनी फंड हैं डेवलपमेंटल फंड में डालें, ताकि हम पेट्रोल डीजल की, एलपीजी गैस की कीमतें कम कर सकें, बेरोजगारी को हटा सकें। यही मौका है आपकी आजमाइश का कि आप कितने देशभक्त हैं और कितने आप देश प्रेमी हैं, कितने आप प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं, तो कितने आप प्रधानमंत्री जी की। आज मैं देख रहा था कि पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया, उसकी भी कीमतें, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? अगर कई मुल्क जो है, हमारे डॉलर की क्या कीमत चली गई और लगभग रुपए की कीमत घट गई, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। जो मुल्क हमें सस्ते में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी देना चाहते हैं, ना जाने किसके डर से हमारा मुल्क जो है उनसे ना पेट्रोल ले रहा है, ना डीजल ले रहा है, ना एलपीजी की गैस ले रहा है। ये मैं पत्रकार मित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अपील कर रहा हूं, और साथ में जम्मू कश्मीर के 90 एमएलएस को, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा और सुरजीत सिंह सलाथिया, जो भी बड़े बड़े आजकल सोशल मीडिया में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। हमने ये मांग की थी, शराब की दुकानें, एलजी साहब नशा मुक्त रैली तो आप कर रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं करवा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में एसपीओ की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सारी काम आएंगी ना, ये इतना सा योगदान नहीं आप कर सकते। अब कैसे, आप जम्मू की शान है 29 एमएलए, तो ये योगदान आप ही से शुरू करते हैं। कश्मीर वाले एमएलए को हम क्या बोलें? चलिए, वो उनकी अपनी राजनीति है, तो कम से कम 29 एमएलए जम्मू के जो हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये तो आप 6-6 महीने की तनख्वाह प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर डिपॉजिट करा दीजिए। अपने घरों से सेक्रेटरीट में स्कूटी बाइक्स के ऊपर जाइए, स्कूटी बाइक्स के ऊपर अपने विधानसभा क्षेत्रों में चक्कर लगाइए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मौका है, अब बुरे दिन आए हैं तो मिल करके इसको भी दूर करेंगे। और इसलिए 90 के 90 एमएलएस जो हैं, वो भी अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह, और जो सरकारी बंगले मिले हुए हैं तमाम 90 के 90 एमएलएस को, चाहे उनमें मिनिस्टर्स हैं या एमएलएस हैं, वो सारे खाली करें, अपने अपने घरों से काम चलाएं। भाई, क्यों बोझ बनना सरकार के ऊपर? क्यों बोझ बनना पब्लिक की एक्सचेकर के ऊपर? क्या आप जब ये 6 महीने की तनख्वाहें, अपने सरकारी बंगले, अपनी गाड़ियां, स्कॉट्स को कम करेंगे, तो ये फायदा हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के काम नहीं आएगा? क्या ये डेली वेजरों को पक्का करने के लिए काम नहीं आएगा? ये लैंड ओनर को ज़मीनें जिन्होंने दी हुई हैं आपको, उनके लिए नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, होम गार्ड्स, और इसके साथ साथ वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, साक्षर भारत मिशन के आया जो सरकारी स्कूलों में काम कर रही हैं, तमाम उनकी तरक्की के लिए ये काम आएगा। और ख़ास तौर के ऊपर उनके लिए काम आएगा जो एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं, उनका तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, क्योंकि तमाम पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की इस अपील के ऊपर आप क्या रद्दो अमल है? गरीब आदमी तो सोना खरीद नहीं सकता, सोने व्यापारियों को, सोने के व्यापारियों को तो आपने दाम घटवा दिए, गाड़ियों को बेचने फरोख्त करने वाले शोरूम्स के तो आपने दाम घटवा दिए। न जाने किस मोड़ पे आप इस देश को, हिंदुस्तान को ले आए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए आते आते समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने अपील की है, ये बहुत कारगर है। इसकी मिसाल मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करना चाहता हूँ, ताकि पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के लिए एक मिसाल बने कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए ने अपनी 6 महीने की तनख्वाह पब्लिक डेवलपमेंट फंड में डाल दी, देश के फंड में डाल दी। वहाँ पे वो घर से अपने काम पे जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं, सरकारी बंगले भी तमाम 90 के 90 एमएलएस ने खाली कर दिए, मिनिस्टरों ने खाली कर दी। ये एक मिसाल पूरे देश में कायम होगी। आपको बहुत
इसका लाभ पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि कल से ही ये मिसाल जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए जो है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वो इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह राष्ट्रीय कोष में डाल देंगे और साथ में अपने घरों से काम करेंगे, सरकारी बंगले और अपने विधानसभा क्षेत्र में और सेक्रेटरीट में अपनी प्राइवेट स्कूटी बाइक के ऊपर जाएंगे दफ्तरों में, और इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसको जरूर अमल करेंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।